अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माजिद सलीम खान फ्रॉम समिट एस्टेट एंड बिल्डर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आज CEO समिट एस्टेट खालिद खान के साथ मौजूद हूँ और आज हम इनसे जो इन्होंने नया प्रोजेक्ट चूज़ किया है हाई राइज़ का स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ बाय जिन्वा मॉल, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। माजिद, मैं 12 ये बात कर चुका हूँ कि लाहौर जो है वो हॉरिजॉन्टली ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुका है। हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो भी अब एक मुश्किल एक एस्पेक्ट है, और दूसरा लैंड जो है वो महंगी होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया। मार्केट में एक्सेप्टेंस भी है इस वक्त हाई राइज़ की। हाई राइज़ में जी हमारा पहला प्रोजेक्ट हम एक्सक्लूसिवली अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं। जिन्वा मॉल स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जो हैं जिन्वा मॉल लेके आ रहा है। और माजिद, इसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो इसकी लोकेशन है कि ये बड़ा आइडियली लोकेटेड है। जिन्वा मॉल कसूरी रोड मेन के ऊपर लोकेटेड है। कॉर्नर का ये प्लाज़ा बनता है, हमारे एडजेसेंट होटल 1 आ गया। एक तरफ जो है वो कसूरी रोड, अब ग्लोरिया जीन्स आ गई, सेकंड कप, काफ़ी ब्रांड्स आ गए। फिर उसके साथ अल-फतेह आ गया, फिर निशात का जो है वो होटल आ गया। तो ये बहुत इस्टेब्लिश जगह के ऊपर जो है ये एक्सरसाइज सारी थी। एक रीज़न इसकी लोकेशन थी। दूसरा, जिन्वा मॉल अपने आप में 16 साल पहले मॉल का कॉन्सेप्ट लाने वाला लाहौर में जो है प्रॉपर वो जिन्वा मॉल है। ये सक्सेसफुली 16 साल की इसकी हिस्ट्री है और वो बड़ी सक्सेसफुल हिस्ट्री है। तो दूसरा रीज़न ये था कि ये इस्टेब्लिश्ड है, ये सक्सेसफुल है। ये एक और वजह है जिस वजह से फिर हमें समझ आती है कि हम ना कि एक नया प्रोजेक्ट जिसका नहीं पता कि कल को प्लाजास फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो कोई इस तरह का हम स्टार्ट में अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हमारा स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज़ ये भी होता है कि आपने एक तो ये है कि उसकी डिलीवरी में टाइम लगता है, अच्छा डिलीवर होगा नहीं होगा, नया डेवलपर है, डेवलपर कौन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जिन्वा के अंदर ये पोजीशन है कि ये ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड 16 साल से वेरी वेल मेंटेन्ड और हिट प्लाजा है बेसिकली। उसकी जब एक्सटेंशन आ रही है तो हमें ये था कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जो भी प्रोजेक्ट जिन्वा की एक्सटेंशन में आएगा वो हिट होगा। तो एक ब्रांडेड एक्सरसाइज है ऑलरेडी। और जिन्वा अभी आप देखें तो ये 6 कनाल का प्लॉट है। 5th फ्लोर तक ऑलरेडी जो था इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो हैं वो 14th फ्लोर तक जा रहे हैं। तो 5th फ्लोर तक आज की डेट में तकरीबन को 4-4.25 अरब रुपया आपको चाहिए यहाँ तक जो है डेवलपमेंट, जिसमें 4 फ्लोर बेसमेंट साथ शामिल है यहाँ तक पहुँचने में। और दूसरा, आपको 4-5 साल का टाइम चाहिए। और फिर उसके बाद वही वाली बात कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। पहले तो डिलीवर होगा कि नहीं होगा और उसके बाद सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें जिन्वा मॉल एज अ ब्रांड, ग्रुप रिसोर्सफुल, जो डेवलपर्स हैं उनका बहुत क्लीन करैक्टर है, कोई लायबिलिटी किसी किस्म की लिटिगेशन मार्केट में नहीं है। फिर उसके बाद जो डील स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ की आ रही है, ये सारी LD अप्रूव्ड है ऑलरेडी। उसके बाद इवन रजिस्ट्री की भी जो है वो अवेलेबिलिटी है या उसकी ऑप्शन मौजूद है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझ आ रही थी कि यहाँ से स्टार्ट, तो मैं समझता हूँ कि हम लकी हैं कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स के साथ और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन जो है वो हमें मिली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिन्वा मॉल जो है जी मुझे तो बहुत समझ आया इसका। ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि रीडिफाइनिंग कॉर्पोरेट कल्चर, तो इसमें आप क्या अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। माजे देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मार्केट में गुलबर्ग की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे चल रहा है होटल अपार्टमेंट्स का। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी सैचुरेट हो चुका हुआ है। सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में, शायद इतनी डिमांड इसमें नहीं है। आने वाले वक्त में तो शायद ये बिल्कुल ही जो है इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जितना ज़ोर शोर से अपार्टमेंट्स एंड होटल अपार्टमेंट्स जो हैं वो बने। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिन्वा एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया जी। लाहौर में, गुलबर्ग में ऑफिसेज बने हुए हैं प्लाजाज में, जो कि कोई अपार्टमेंट ऑफिस में शिफ्ट हुआ है। ये ऑफिसेज हैं तो वो प्रॉपर उनका लेआउट उस तरह का नहीं है, जिस तरह जो फैसिलिटीज़ उस तरह की अवेलेबल नहीं है। तो जिन्वा का कॉन्सेप्ट जो स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज का हमें बहुत पसंद आया। ये बड़ा पर्पस बिल्ड, लाहौर का फर्स्ट एवर पर्पस बिल्ड स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनने जा रहे हैं। और पर्पस बिल्ड जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें एक रीज़न बहुत बड़ी ये है कि जो अमेनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लाजे में, जो इसकी एक्सटेंशन है सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज की, वो अनप्रेसिडेंटेड है अभी लाहौर में। जिस तरह मैं मिसालन आपको बताता हूँ कि इनका 6th फ्लोर जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। हम उसको 6A एंड 6B कहते हैं। वो पोर्शन अमेनिटीज़ के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है, जो कि 30 से 40 करोड़ रुपये की, अराउंड 40 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री बनती है, जो कि इन्होंने सेक्रीफाइस की।
और वहाँ पर ये लेके आ रहे हैं मॉस्क प्रॉपर, डे केयर का सेंटर प्रॉपर, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोफेशनल जिम जो है वो लेके आ रहे हैं। कन्वर्ट फिटनेस एटलियर DHA में काफ़ी रिनाउंड हैं, बड़े अरसे से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके साथ इनका JV हो गया और वो बड़ा प्रोफेशनल एक एक्सरसाइज जिम की होने जा रही है। साथ पूल इन हाउस लेके आ रहे हैं, साथ सोना का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बीच में आ रहा है, और उसके बाद रूफटॉप रेस्टोरेंट साथ मिल रहा है। तो इतनी अमेनिटीज़ 2 फ्लोर जो है कुर्बान कर देना, वो किसी डेवलपर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस विद प्रॉपर अमेनिटीज़, और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझता हूँ कि ये एक नया ट्रेंड लेके आ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे आप देखिएगा ये पूरा एरिया गुलबर्ग का जो है ये डाउनटाउन की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी डाउनटाउन में कन्वर्ट होने जा रहा है। द मोमेंट LDA ने डिमार्केशन कर दी, जिसमें CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं अभी उसकी जगह एलोकेट हो गई है गुलबर्ग में, तो द मोमेंट LDA ने डिमार्केशन की इसको डाउनटाउन की लाहौर में, तो आप देखें कि इस एरिया की मेरा ख्याल है कुछ रूट्स भी ट्रैफिक के चेंज होने जा रहे हैं, और बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस होने जा रही हैं, और ये प्रॉपर कमर्शियल एक हब बनने जा रही है लाहौर की, ऑलरेडी है। तो हमें एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि ये कमर्शियल प्रोफेशनल कमर्शियल ऑफिसेज बन रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बन रहे हैं। दूसरा ये कि जो हम देखते हैं होम अपार्टमेंट्स, 11 माह के लिए होम अपार्टमेंट में आप पे करते हैं डेवलपर को, डेवलपर उसको कंस्ट्रक्ट करता है, जब वो डेवलप हो जाता है तो वो कहता है जी 11 महीने के लिए मेरे पास है, मैं आपको रेंट दूंगा जो भी रेंट डिसाइडेड हो, 1 महीने के लिए आप उसके मालिक हैं 30 दिनों के लिए मिसालन। और जब आपने कल को बेचना है तो उसका बायर कौन है मार्केट में? सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ कि आज ये बन रहे हैं, जब ये मटीरियलाइज होंगे सारे, तो उस वक्त इन्वेस्टर्स को समझ आएगी कि इसका बायर कौन है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपर। रेट किसकी मर्ज़ी का है? डेवलपर की मर्ज़ी का, बायर ही और कोई नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज चूँकि LDA से अप्रूव्ड और रजिस्ट्री के साथ, और साल के 12 महीने आपके पास आपका अपना पोजेशन है, पोजेशन लें, रेंट पे दें, खुद यूज़ करें, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमने स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो हैं, मैं तो समझता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल आइडिया, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी अल्लाह का शुक्र है अभी प्री बुकिंग में आपने देखा है कि हमारा सबसे बड़ा यूनिट और सबसे महंगा यूनिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो बिक ही गए हैं लेकिन वो भी बिक गया शुरू में। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत हिट होने जा रहा है। और माजिद, जिस तरह होटल अपार्टमेंट्स का जो एक कॉन्सेप्ट चला, इसकी बारी है, आप बहुत ज़्यादा स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनते देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में लाहौर में। ज़बरदस्त है। अच्छा खालिद भाई, गुलबर्ग जैसे एरिया में हमें पार्किंग का बहुत इशू आता है, तो पार्किंग को कैसे मैनेज करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जब भी हम जिक्र करते हैं एक्सटेंशन का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके जहन में आता है कि G+5 तो चलें, पार्किंग समझ आती है, ऑलरेडी बना हुआ था। जब 14 पे जाएंगे, 9 फ्लोर्स ऐड हो रहे हैं, तो पार्किंग का क्या सेटअप होगा? इन्होंने जी ये जो बिल्डिंग है, एक और खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने बिल्डिंग जब बनाना शुरू की थी, इसलिए अप्रूवल मिल गया LDA। इन्होंने पहले ही इन प्लान में था कि ये जाएंगे ऊपर, कोई 14-16 जो भी है, ऊपर जाने का प्लान था, जिसकी वजह से 4 फ्लोर बेसमेंट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, आपको पता ही है। हर ऑफिस के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग है। वैले का सेटअप इस वक्त, चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक सक्सेसफुल प्लाजा है, तो वैले का सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे वो ऑपरेशनल भी है और बड़ा सक्सेसफुली वो, तो वैले भी अवेलेबल है। 4 फ्लोर बेसमेंट के हैं नीचे, वहाँ पर डेडिकेटेड ईच ऑफिस के लिए डेडिकेटेड पार्किंग का भी सेटअप है। तो पार्किंग इस प्लाजा की हद तक तो बिल्कुल सेटल है माजिद। ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी 5th फ्लोर की काफ़ी हाइप बनी हुई है, उसमें इमीडिएट पोजेशन मिल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। माजिद, जो 5th फ्लोर है वो तो बहुत, मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ अ काइंड अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ज़ेनवा ने दी है मार्केट में। 5th फ्लोर फुली इस वक्त डेवलप्ड है और पोजेशन उसका रेडी हो चुका हुआ है, और वो कमाल की अपॉर्चुनिटी इस तरह, मैंने जैसा बात की कि 5th फ्लोर तक जाने में तकरीबन 4-5 साल चाहिए, फिर 4-5 अरब रुपए चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए डेवलपर को। तो 5th फ्लोर आप समझ लें कि हमारा सबसे हिट फ्लोर, और एक वो बड़ी एक यूनिक हमें एक प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटी मिली है ज़ेनवा की तरफ से, रेडी टू पोजेशन है। आप आज उसका जो है पोजेशन लें रेडी, और 3 साल का जो पेमेंट प्लान है उसको एंजॉय करें। 40% से 20% से बुकिंग, 20% पोजेशन, और 3 साल की जो है हमारी वो एक कंसिस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो आज पोजेशन लें, 40% पे करें, सुबह से इसको खुद यूज़ करें या रेंट पे, आप रेडी टू रेंट भी है, रेडी टू यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 5th फ्लोर तक कमाल की अपॉर्चुनिटी है यार। ज़बरदस्त।
और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इसके रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, या अदरवाइज इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहें तो उसके बारे में भी बताएं। देखें माजिद, अभी हम 5th फ्लोर से शुरू हुए थे, ये बेसिकली 5th से लेके 14 तक जा रहा है। 5th फ्लोर है 45,000 पर स्क्वायर फीट, जो कि बहुत रीज़नेबल है, और जो 14th फ्लोर है वो भी है 45,000 पर स्क्वायर फीट। सेंटर में 7th से लेके 13th फ्लोर तक जो है वो 35,000 पर स्क्वायर फीट है। तो अब यहाँ गुलबर्ग में जो कुछ इवन जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो 30,000 35,000 पर स्क्वायर फीट पे बन रहे हैं, मेन रोड पे भी नहीं, अंदर थोड़ा सा अंदर रोड्स पे। तो रेट्स बहुत कंपेटिटिव है, पहली बात। दूसरा सैंडविच बन रहा है 45,000 एंड 45,000, दरमियान में 35,000। 45,000 पर स्क्वायर फीट का रेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसका ऑफिस अल्लाह का शुक्र है हमारे ऑलरेडी तीन ऑफिस हमारे बुक हो चुके हैं। तो रेट इस्टेब्लिश है जी, ये है फौरी कब्जे के साथ। 2 साल का टाइम है, दिसंबर में जैसा ये ग्रे कर रहे हैं, अभी 9th फ्लोर तक इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी भी कर दिया। ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो, अनप्रेसिडेंटेड है कि डील हम बाद में लॉन्च कर रहे हैं और जो तैयारी है वो डेवलपर पहले उसने काफ़ी हद तक कर ली है। तो 7th फ्लोर 35,000 अप टू 13th फ्लोर। 2 साल डेवलपर ये कह रहे हैं कि हम 2 साल में पोजेसन देंगे, मेरे हिसाब से 2 साल से पहले आ जाएगा। तो 5th फ्लोर पे आप आज लें, सुबह रेंट आउट करें, 3 साल के लिए आप रेंट जो है वो जनरेट करें और वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में कॉम्पनसेट करी जाएगा। मेरा ख्याल है 20 to 30% कॉम्पनसेशन बहुत आराम से आपकी टोटल प्राइस में हो जाएगी। इसी तरह ऊपर अगर आप जाएं तो 2 साल में पोजेसन है, आखिरी साल आपको कम से कम मिलेगा एक पूरा साल जिसमें आप रेंट पे इसको जनरेट करके और वो कॉम्पनसेट करेगा आपकी प्राइसेस में। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो पेमेंट प्लान बन रहा है 3 साल का। दूसरा, अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो आज हम बड़े वसूख से ये कह सकते हैं कि जो बंदा 7th से लेकर 13th फ्लोर तक 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लेता है, जो भी क्लाइंट हमसे लेता है, वो क्लियरली 10,000 पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट है उसको 5th के साथ कंपैरिजन में। द मोमेंट उसका पोजेसन आया 2 साल में, तो ना ये 45 वाला 45 पे रहना है। इन्फ्लेशन, अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन ने वर्ल्ड ओवर फिनोमेना अभी हिट करना है रियल एस्टेट को। अगर तो 2 साल के अंदर कर गई तो ये प्राइसेस वैसे ही शूट कर देंगी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 45,000 ही रहेगा 2 साल बाद भी। तो जो 7th फ्लोर ऑनवर्ड्स हैं जो 35,000 पर स्क्वायर फीट वाले, द मोमेंट पोजेसन आएगा तो दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे, वो भी 45, यानी 10,000 पर स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट पे 70 लाख रुपए का बेनिफिट है। ये मिनिमम प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कंक्रीट प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ये ऐसे नहीं है कि ऐसा होगा तो फिर ऐसे कोई मामला बनेगा। ये मच्योर एक्सरसाइज है सारी इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम रेंट प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो 7th फ्लोर ऑनवर्ड 13th फ्लोर तक 0.5% रेंट तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जनरेट कर रहा है। 250 से 200 के अराउंड पर स्क्वायर फीट जो है वो रेंट यहाँ पे गुलबर्ग में चल रहा है। आज अगर हम देखें 7th फ्लोर और ऑनवर्ड्स, तो जो हमारा जो यूनिट है जो जनरेट कर जो मिनिमम यूनिट है 1,68,00,000 रुपए का, 168 का, वो जो है वो 480 स्क्वायर फीट का है। मतलब ये है कि वो इस वक्त तकरीबन 70, 80, 90 हज़ार रुपये रेंट पे वो चढ़ता है आज के दिन में। तो 0.5% जो कमर्शियल की हम एक एवरेज देखते हैं कि जी इतना रेंट जो आना चाहिए कमर्शियल का, जिसको हम कहते हैं कि हमारा वो रिटेन करता है वैल्यू, फिर आज 0.5% जनरेट कर रहा है। 2 साल बाद जब पोजेसन आएगी तो मेरे हिसाब से हम एज्यूम ये करते हैं कि ये 250-300 पे कहीं पे पहुंचा होगा, जो इस वक्त जैसा इन्फ्लेशन है और अदरवाइज जैसा पैसा डी वैल्यू हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये द मोमेंट ये मैच्योर होगा 2 साल में, तो ये 0.7, 0.8% तक रेंट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी जनरेट कर रही होगी। बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उसी के साथ ही आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्रॉस्पेक्ट्स बहुत क्लियर, बहुत मैच्योर और बहुत ज़बरदस्त हैं। ये को ख्याली पुलाव नहीं है जो हम यहाँ बैठ के पका रहे हैं कि जी ऐसे हो जाएगा तो कल को ऐसे हो जाएगा। ये सब कुछ हुआ है इस वक्त। तो प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं माजिद। ज़बरदस्त है खालिद भाई, थैंक यू। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन हम जो फर्दर वीडियोज़ हैं उसमें भी लेते रहेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि खालिद भाई ने कहा है कि इसके इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, कंक्रीट चीज़ है, डेवलपमेंट का स्टेटस 9th फ्लोर तक इसकी डेवलपमेंट पहुंच चुकी हुई है और इमीडिएट पोजेसन है 5th फ्लोर पे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।